हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। ठंड में हमने जो भी टमाटर लगाए हुए थे उससे हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली। आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम मैंने शेयर भी किया है, लेकिन अभी जिस स्टेज में टमाटर हैं उनमें हम कैसे एक महीने बाद तक के लिए भी बहुत बढ़िया टमाटर ले सकते हैं, क्योंकि अभी एक महीने तक मुझे लगता है कि सीज़न ठीक ठाक रहेगा, मार्च के एंड तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। तो उस समय अगर हम अपने पुराने पौधों की थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो हमें 1 से 2 बार और टमाटर तोड़ने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं अपने टमाटर के प्लांट के साथ कुछ करने जा रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे आगे आने वाले दिनों में टमाटर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ आप लोग देखें, मेरा एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है जिससे मैंने बहुत बार हार्वेस्टिंग ली है और इसमें फिर से बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे आगे भी इससे टमाटर लेने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितने भी ये टमाटर लगे हुए हैं हमें उसे हार्वेस्ट कर लेना है। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि टमाटर में जनरली आपको दिख जाएगा एक डिजीज़ होती है जो बहुत कॉमन है, वो कैल्शियम की कमी से होती है, उसे कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। उसकी क्या पहचान है वो देखें यहाँ पे। और मैंने इसमें क्या ट्रीटमेंट किया वो भी बताऊंगी आपको। यहाँ देखें, ये जो एंड में इस तरफ बन जाता है ये ब्लॉसम एंड रॉट कहलाता है और इससे आपके टमाटर ख़राब हो जाएंगे। देखें, ये टमाटर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया उसके बाद जो टमाटर लगे वो दिखाती हूँ आपको। देखें, ट्रीटमेंट के बाद जो टमाटर लगे उसमें किसी भी टमाटर में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी थोड़ी कम हुई हैं और नीचे वाले टमाटर में तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी से ही ये टमाटर होते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कच्चे टमाटर हैं उनको छोड़ देंगे, हमें ये पके हुए टमाटर ले लेने हैं। जो भी आपका प्लांट है उसको प्रिपेयर करने के लिए ये पहला स्टेप है। जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद प्लांट को प्रून करना होता है, उसमें खाद डालना होता है जिससे कि हमारा प्लांट फिर से फ्रूटिंग करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और किस तरह से उसकी प्रूनिंग करनी है और क्या क्या करना है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, टमाटर का साइज़ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वही डिजीज़ की वजह से थोड़ा सा ग्रीन टमाटर मैंने रहने दिया है। और इसी तरह से जितने भी मेरे प्लांट हैं सबसे पहले मैं उन सबको हार्वेस्ट कर लूँगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे इस टमाटर में फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखें, कुछ फ्लावर इसमें बने हुए हैं और हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी कंडीशन में है इस वक्त, इसलिए हम इससे अभी और भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। मैं पहले पूरा हार्वेस्ट कर लूँ। देखें आप, कितना सुंदर टमाटर है ये। देखते हैं आज मुझे पूरे प्लांट से कितने टमाटर मिलते हैं। बढ़िया। इस एक कंटेनर में आप जो देख रहे हैं ये एक ही प्लांट लगा हुआ है और मेरा कंटेनर भी कोई ख़ास बहुत बड़ा नहीं है। मुझे लगता है 16 इंच की डेप्थ है इसकी और उसमें भी पूरे मिट्टी नहीं भरा हुआ है। ये देखें, ये जो टमाटर इस तरह से फटने लगते हैं ये बोरोन की कमी से फटते हैं। अगर आप अपने टमाटर में टाइम पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहें या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिट्टी में डालते रहें तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जब फ्रूट इस तरह से बन के फट जाएं तो आप समझें कि उसमें बोरोन की कमी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से सीख के हमें पता चलता है कि डिजीज़ किस चीज़ से होता है, हमारे टमाटर सही शेप में क्यों नहीं होते, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। देखें, इसमें छोटे छोटे भी बन रहे हैं अभी, इसका मतलब है कि हमारा ये प्लांट अभी हमें फ्रूटिंग देगा। तो ऐसे प्लांट को आप इस वक्त ना हटाएं क्योंकि ये
अलग बात है कि ये काफ़ी दिनों से लगातार चल रहे हैं। देखें, बंदरों ने कच्चे ही मेरे टमाटर तोड़ तोड़ के फेंक दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फ्रूटिंग हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको फ्रूट भी मिलेगा। देखें, इसकी वैरायटी भी बहुत बढ़िया है। आप देखें, शेप अलग अलग है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि जो मैं हार्वेस्टिंग करती जा रही हूँ उसके अलावे भी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर बने हुए हैं। हालांकि प्लांट आपका उतना बेहतर कंडीशन में नहीं दिखेगा जैसे कि पहले शुरुआत के दिनों में आपने हार्वेस्टिंग की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। थोड़ी सी मेहनत में देखें, अगर हम अभी नया प्लांट लगाते हैं तो हमें बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस बने बनाए प्लांट को हम अगर थोड़ी सी केयर कर दें तो हमें कम मेहनत में बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 2-3 प्लांट से मुझे किस कदर, मैं एक हाथ से इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। काफ़ी अच्छी खासी इसका वेट है और तकरीबन मैंने सारे तोड़ लिए हैं। आप चाहें तो ये पीले पीले भी तोड़ सकते हैं, ये भी रेड हो जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें छोड़ दूँगी। अब जो मैं इसमें करने जा रही हूँ वो आप लोग देखेंगे। हम जो इससे प्रोडक्शन ले रहे हैं लगातार, उसकी वजह से हमारी मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट हमारा आगे अगर हमने इसी तरह छोड़ दिया तो ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं प्लांट हेल्दी है, काफ़ी अच्छे कंडीशन में, लेकिन इसकी बहुत सारी पत्तियां देखें आप पीली पीली हो गई हैं। कुछ मैंने हटा दी थी, कुछ छोड़ दी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी जो पीली पीली इस तरह से ब्रांचेज हैं इन सबको निकाल देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो इन्हें हम निकाल देंगे। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, जो भी इस तरह से है सबको हमें निकाल देना है। प्लांट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। अगर इसमें किसी कीड़े का अटैक हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैंने पूरे सीजन में एक बार भी स्प्रे नहीं किया है कीड़ों का, और मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी है। अगर आप मिट्टी का ध्यान रखते हैं, उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से डालते हैं, तो आपके प्लांट का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा और कीड़ों के लगने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें, सारी पत्तियां नहीं हटानी है आपको, सिर्फ पीली पीली पत्तियां ही इसकी हटानी है। और नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें ताकि एयर का फ्लो हो सके, उससे भी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। देखें, हमें अपने प्लांट को ऊपर से कहीं से भी प्रून नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि ये देखें छोटी छोटी कलियां बन रही हैं इसमें, अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। तो हमें ऊपर कहीं से भी प्रून नहीं करना है, नहीं तो फिर ग्रोथ लेने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, और फिर तब तक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, और फिर आपका टमाटर का प्लांट अचानक आप देखेंगे पूरा का पूरा ही झुलस रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। अब हमें दूसरा जो काम करना है वो नीचे मिट्टी की गुड़ाई करनी है। आप देखें, मिट्टी की गुड़ाई करके, और ये सारे जो इसमें ये सारे वीड्स हैं इन सबको हटा देना है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, फिर हमारे प्लांट को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। ये देखें, सबको मैं हटा दूंगी। ये देखें, ये मेरे पास अच्छी तरह डिकम्पोज हुई गोबर की खाद है, इसे हम डालेंगे। इसका क्विक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और चूँकि अभी हमारा प्लांट और सारे फ्लावर निकालेगा और छोटे छोटे और सारे फ्रूट बनेंगे, इसके लिए ये खाद बहुत सही है। तो हम किनारे किनारे इसे डाल देंगे, तकरीबन 2 या 3 मुट्ठी के करीब, इतना सफिशिएंट है। और इसके बाद मैं एक और ऐसी चीज़ मिलाने जा रही हूँ जिससे इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, बोरोन की रिक्वायरमेंट, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे इस प्लांट को पूरी हो जाएगी। वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखें, ये बटर मिल्क है, जो हमारे यहाँ खट्टी दही या जो कुछ भी बच जाता है उसको पानी में डाल के, उसमें पानी मिला के मैंने इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, करीब 10 से 12 दिन के लिए।
अब इसे मैं 5 लीटर पानी में मिलाऊंगी। ये तकरीबन आधा लीटर के करीब है। इसको 5 लीटर पानी में मिला करके मैं अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा सारे टोमेटो के प्लांट में डाल दूंगी। ये बहुत असरदार होता है और इस स्टेज पे ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ये 5 लीटर का गैलन है, इसमें मैं इसे डाल दूंगी। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से आप गोबर की खाद डालने के बाद इसको खूब अच्छे से इसमें पानी डाल दें। और देखें आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसका मॉइस्चर लेवल हमेशा बना रहे, नहीं तो आपका जो भी फ्लावर अभी आएंगे, चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे फ्लावर सूख जाएंगे। इसलिए इस समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखें मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। अब इसे छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें 1 से 2 बार इसमें फ्रूटिंग मिलेगी, उसके बाद हमें इस प्लांट को हटा देना है और अपना जो प्लांटर है उसको फिर से किसी और फ्रूट प्लांट के लिए हम तैयार करेंगे। ये देखें मैंने कुछ इतने सारे टमाटर, ये काफ़ी हैं, बहुत हैवी है ये, इतने सारे टमाटर लिए हैं। और आगे आने वाले दिनों में मैं उसी प्लांट से जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, उसी प्लांट से मैं 1-2 बार और फ्रूट लेने वाली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। और ये देखें मेरा एक टमाटर किस शेप का है, ये देखें कितना सुंदर है ये। तो आप लोग भी इसी तरह से टमाटर उगा सकते हैं। बस ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की। अगर हम टाइम पे वो काम कर लें तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।